हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। आज हमारी नई यूनिट है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले जानेंगे सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, तो यदि किसी संख्याओं का मतलब संख्याओं का ऐसा समुच्चय या ग्रुप जिसमें कोई एक संख्या निश्चित क्रम से जोड़ी गई हो, घटाई गई हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सीक्वेंस बोलते हैं। कैसे? जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई एक संख्याओं का क्रम है या ग्रुप है, जैसे मान लिया 1 3 5 7 9 अप टू डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो संख्याओं का ये ग्रुप है जो ऑड नंबर का है, अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर का ले लूँ 2 4 6 8, ठीक है, अप टू डॉट डॉट, या इस तरीके से 1 4 16 64 अप टू डॉट डॉट, इस तरीके से ले लूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 1 3 5 ऑड नंबर है, इवन नंबर है, और यहाँ पे 4 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से हम देख लेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। सीक्वेंस क्या होता है? ये किसी संख्या के ग्रुप को या किसी संख्या का जो ग्रुप है उसमें किसी एक संख्या को एक निश्चित क्रम में जोड़ा अथवा घटाया जाए तो जो संख्या मिलती है, जो क्रम मिलता है, वो क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है सॉरी, फिर इसके बाद आती है बात सीरीज की, श्रेणी क्या होती है। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है सीरीज की, सीरीज क्या होती है। ठीक है, सीरीज की बात आती है, श्रेणी क्या होती है। ऐसी श्रेणी, इसको क्या बोलेंगे, ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर अथवा घटाने पर प्राप्त हो, उसको बोलते हैं सीरीज। वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ो अथवा घटाओ तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। और इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सीरीज के लिए यहाँ पे देखा हमने कोई एक संख्या थी, जैसे मैंने माना 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, अप टू डॉट डॉट। तो जो एक संख्या एक निश्चित संख्या जोड़ रहे थे अथवा घटा रहे थे उसको हम बोलेंगे क्या, सार्वधान्तर। उसको क्या बोलेंगे, सार्वधान्तर बोलेंगे। तो जैसे यहाँ से 1 जोड़ा 2 हो गया, 2 से 1 जोड़ा 3 हो गया, 3 से 1 जोड़ा क्या हो गया, 4 हो गया। जैसे 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले गया, अप टू डॉट डॉट, या 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, अप टू डॉट डॉट। तो यहाँ से इसको बोल पाएंगे कि ये हमारा एक श्रेणी के अंतर्गत आता है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको डालेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अथवा घटाने पर प्राप्त हो तो उसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। जो एक निश्चित संख्या जोड़ रहे थे अथवा घटा रहे थे तो उसको हम बोल देते हैं क्या, सार्वधान्तर। सार्वधान्तर निकलता कैसे है, तो D = ये होता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। ये सार्वधान्तर कैसे निकलता है, पहली संख्या माइनस का कौन सी, दूसरी संख्या। तो ये हमें याद रखना है कि जब भी अगर हमसे कॉमन डिफरेंस पूछे, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, जब भी अगर कॉमन डिफरेंस पूछे तो सेकेंड दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या करके निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे जनरल टर्म। तो यहाँ से लिखेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी, समांतर श्रेणी का nवां पद है। तो ये हो जाएगा Tn = a + n-1 इंटू कितना, t। जब लास्ट टर्म दिया हो तो यही हो जाता है L =
ए प्लस एन माइनस वन और इनटू कितना हो जाता है डी। और अगर हमें यहाँ से डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो यही हो जाता है एल माइनस ए अपान एन माइनस वन, ठीक है। और अगर हमें डायरेक्ट एन फाइंड करना हो तो यही वैल्यू हो जाती है एल माइनस ए अपान डी और प्लस का कितना एक। तो ये सारी बातें हमें यहाँ से देख लेनी है कि कब हमें डी फाइंड करना है डायरेक्ट, एन फाइंड करना है डायरेक्ट, या लास्ट टर्म दिया हो तब हमें कुछ फाइंड करना हो, लास्ट टर्म दिया हो एनवा पद या एनवा पद हमें इस तरीके से फाइंड करने से मिल जाएगा। ओके, तो ये सब बातें हैं, इनको आप देख के कर लीजिए। क्वेश्चन कोई भी इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये आपने पढ़ ही लिया होगा, लिख लिया होगा। नोट्स आप बनाते चलें वन बाय वन। अगर हमें प्रारंभ से एनवा पद पूछ रहा है, देखिए अगर हमसे प्रारंभ से एनवा पद पूछ रहा है तो ये हो जाएगा ए प्लस का एन माइनस वन इंटू कितना डी। प्रारंभ से एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और वही अगर अंत से पूछ रहा है, अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद, ये वैल्यू हो जाएगी एल माइनस एन माइनस वन इंटू कितना डी। ये वाला कर देंगे। अगर हमसे प्रारंभ से पूछता है तो ऊपर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर अंत से पूछता है तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे। अब इस पे देखेंगे कुछ हम क्वेश्चन कि क्वेश्चन हमारे कैसे आते हैं। तो देख लीजिए, जो क्वेश्चन है पहला ही क्वेश्चन है हमसे। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रेणी 4, 8, 12, 16 लिखा हुआ है, श्रेणी 4, 8, 12, 16 अप टू डाटा का कौन सा पद 500 है। कह रहा है का कौन सा पद 500 है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन हमारे पास में है। ऑप्शन ए कह रहा है 100वां पद, ऑप्शन बी 125वां पद, ठीक है। ऑप्शन सी 120वां पद, ऑप्शन डी 250वां पद, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए बात करेंगे तो ए इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है 4 है। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू कितना है 4 है। और यहाँ से टी एन इज इक्वल टू वैल्यू गिवन है कितनी है 500 है। एन बराबर हमसे पूछ रहा है, एन बराबर हमसे पूछ रहा है। तो देखिए एन बराबर डायरेक्ट अभी हम फार्मूला हमने लगाया था, तो ये वैल्यू हो जाएगी टी एन माइनस ए अपान डी प्लस का कितना 1। तो यही एल बराबर वैल्यू एन बराबर वैल्यू हमारे टी एन कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, डी कितना है 4 और प्लस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 496 बटे कितना 4 प्लस का कितना 1। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौका 16। तो एन बराबर वैल्यू मिली है 124 प्लस का 1, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 125वां पद, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना है, 125वां पद हो जाएगा। अब आप बोलोगे एल के लिए बताया था, आपने एन के लिए फार्मूला लगा दिया है, तो आप अगर चाहते हैं कि मैंने यहाँ से डायरेक्ट कुछ कर दिया है तो आप टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी कर सकते हैं। टी एन हमारे पास में है 500 था, ए हमारा 4 था, एन हमें पता नहीं था लेकिन डी हमें पता था। इससे घटाएंगे कितना हो जाएगा 496 बराबर एन माइनस वन, सॉरी डी हमें पता है कितना है 4 है। तो ये 4 जो था ये हमारा इसके नीचे आ गया, तो ये हो गया 124 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 125। आप उससे डायरेक्ट जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसको थोड़ा लेट लगेगा ये, है ना। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, श्रेणी, ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में आया हुआ है। श्रेणी 76, 72, 73, 72, 68,
कमा 64 अप टू डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, का कौन सा पद शून्य है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 25 रहेगी, 21 रहने वाली है, 20 रहने वाली है, नेक्स्ट नन ऑफ दीज। ओके, यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँ तो a इज इक्वल टू वैल्यू है 76, d इज इक्वल टू वैल्यू सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू कितना हुआ -4, tn इज इक्वल टू वैल्यू 0 है, n बराबर पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए n बराबर फार्मूला हो जाएगा tn माइनस का a अपान, ठीक है, d प्लस का कितना 1। तो n इज इक्वल टू tn हमारा 0 है, a हमारा कितना है 76, नीचे कितना है -4 प्लस का 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 9 36। तो n बराबर कुछ गलत हो गया 76, 19 चौका 76, ठीक है, कुछ गलत हो रहा है 76, 72, 68, ठीक है। तो tn 0 माइनस 76, 19 चौका 76, ओ सॉरी, ठीक है। तो n बराबर 19 से 20 मिलेगा जाके, ठीक है। n बराबर वैल्यू कितनी रहने वाली है 20 रहने वाली है। ओके, 19 से कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गिवन है उसको अगर हमें करना है तो आप उसको ऐसे ही करेंगे, उसमें कोई भी मतलब ये नहीं करना है कि क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है या और भी कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल साइलेंटली क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के रखना है, कॉन्सेप्ट में हमें क्या गिवन है, देन इसके बाद में क्वेश्चन आपका लग जाएगा, पक्का है ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जितनी भी वैरायटी बताई हुई हैं हर एक वैरायटी पे क्वेश्चन आपका जरूर पिक होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 15वां तथा 25वां पद 49 है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 15 तथा 25वां पद 49 है, तो कह रहा है कि पहला पद होगा, पहला पद है, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में वैल्यू कर रहा है 2 आएगी, 1 आएगी, 5 रहेगी एंड नन ऑफ दीज। ओके, यहाँ से 8वां पद कह रहा है कि ये होने वाला है, तो a प्लस का 7d इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है 15 है, और a प्लस का 24 इंटू डी इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है 49 है, ठीक है। माइनस 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 ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे कितना बचेगा 17 और कितना d, यहाँ पे कितना बचेगा 34, ये इससे माइनस से माइनस 17 एकम 17, 17 दूना 34, d बराबर 1 मिला हुआ है, सॉरी d बराबर 2 मिला हुआ है, किसी एक में रख दो, तो a प्लस का 7 गुणा d बराबर कितना 15। तो a बराबर वैल्यू कितनी मिलेगी, a बराबर वैल्यू जो हमारी है 1 मिलेगी, जो कि ऑप्शन हमारा बी सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एयरफोर्स 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पे इनका रेशियो पूछा था, ठीक है, कि इनका रेशियो क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, अगला अपना क्वेश्चन लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद q, किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद q तथा क्यूवां पद p है, तो कह रहा है p प्लस का क्यूवां
पद होगा, p प्लस का क्यूआं पद होगा। ठीक है, ये p प्लस का क्यूआं पद होगा। ऑप्शन ए माइनस का p प्लस क्यू, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी वैल्यू है कह रहा है p प्लस का q रहेगी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन हैं हमारे पास में। अब इन 4 ऑप्शनों में से हमें वैल्यू देखना है। यहाँ से देखिए इस तरीके से वैल्यू में गिवन है, टी पी इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी ए प्लस का p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना q, और यही वैल्यू टी क्यू के लिए बात करें तो a प्लस का q माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा p माइनस का q इंटू डी इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेंगे तो p माइनस q इज इक्वल टू ये, तो d बराबर वैल्यू कितनी रहेगी -1। एक में रखेंगे तो ये हो जाएगा a, ठीक है, a माइनस का p माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना q, तो यहाँ से a बराबर और d बराबर मान कितना था, एक मैंने रख ही लिया यहाँ पे है, तो a बराबर हो जाएगा p प्लस का q, ठीक है, और माइनस का कितना 1। ठीक है, a बराबर वैल्यू हो जाएगी p प्लस का q माइनस 1। ठीक है, p प्लस क्यू वहाँ पद पूछ रहा है तो t p प्लस क्यू इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी a प्लस का p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। t p प्लस क्यू, a की वैल्यू कितनी है p प्लस क्यू माइनस 1, और यहाँ पे d का मान कितना आया हुआ है -1, रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का p माइनस का q प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, टी पी प्लस का q इज इक्वल टू वैल्यू कितनी मिली है 0। तो एक चीज़ अब हमें याद रखना है कि जब भी किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यूवां पद p हो तो टी पी प्लस क्यूवां टर्म का जो टर्म होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप हाँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है। ओके, तो इस टर्म में या इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन 4-5 हैं वो सारे के सारे आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलेंगे, और सारे क्वेश्चनों का जो कॉम्बिनेशन है मैं वो कॉम्बिनेशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, अगला 5 नंबर क्वेश्चन है। वैल्यू कह रहा है वैल्यू देखिए हमसे कह रहा है कि वैल्यू हमसे कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का n वां पद कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n+3 है, तो कह रहा है 5वां पद होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 10 रहेगी वैल्यू, 13 रहेगी, 15 रहेगी, नन ऑफ दीज। तो देखिए जब भी अगर हमसे tn अगर हमें गिवन है 2n+3, तो देखिए जब भी अगर हमें tn समांतर श्रेणी का nवां पद एक लीनियर इक्वेशन में गिवन है, तो यहाँ से अगर हमें a फाइंड करना है तो n बराबर वैल्यू हमें 1 रखनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा 5। अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे n का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से हमसे कह रहा था 5वां पद, तो ये हो जाएगी वैल्यू t5 इज इक्वल टू a प्लस का कितना 4d। a कितना है 5 + 4, d कितना है 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। ओके नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैल्यू जो है हमारे पास में क्वेश्चन है सॉरी अगली वैरायटी है, अगली वैरायटी पे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगली वैरायटी है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ
एन टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, समांतर श्रेणी के एन पदों को हमें एन पदों का सम फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाता है एस एन इज इक्वल टू एन हाफ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना, और वही अगर लास्ट टर्म गिवन हो, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है। जब लास्ट टर्म गिवन हो तो यही वैल्यू हो जाती है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस का कितना यल। ये यल देखिए हमारा जब हम ए पी का लास्ट टर्म जब गिवन हो तो एनवा पद देखिए लास्ट टर्म गिवन हो तो ये हो जाती है वैल्यू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू कितना डी। तो यहाँ से यल की वैल्यू ये, इसको जब हम इसको देखें यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेंगे इसको, तो कुछ इस तरीके से ये हमें मिलेगा। तो ए प्लस का यल, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये वैल्यू जो है इसको हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब हमारे इस पे कुछ क्वेश्चन हैं उनको लगाएंगे, देखिए कैसे क्वेश्चन हमारे लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो मेकअप है बहुत अच्छी तरीके से है। आप कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है आपको करना है तो आपको फुली बेसिक जो है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास में है तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें दिक्कत दे या हमें परेशानी पैदा करे, ठीक है। तो इनको याद करके रखेंगे, देन अपने हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए ये हमारा अगला हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6 होगा, नॉट फर्स्ट। 6 नंबर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में वैल्यू कह रहा था श्रेणी, कह रहा है श्रेणी, ठीक है, 3, 6, 9, 3, 6, 9 अप टू डॉट के 10 पदों का योग, ठीक है। 10 पदों का योग हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 200 आएगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि 165 आएगी, 170 रहेगी, नेक्स्ट नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू वैल्यू 3 गिवन है, d इज इक्वल टू बात करूँ तब भी हमारा 3 आएगा, क्योंकि सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे 3 आएगी वैल्यू। n बराबर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। यहाँ से एस एन इज इक्वल टू, और एस एन ना करके S10 कर लें तो ये वैल्यू हो जाएगी कितना, 10/2, 2 गुणा कितना 3 प्लस का 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, डी का मान कितना है 3 है, तो ये हमारा बचेगा 5, ये हो जाएगा कितना 6 और प्लस का कितना 27, 27 से कितना हो जाएगा 33 गुणा 5, तो 5 25 सॉरी 5 15 5 15 ये कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है। तो यहाँ से देखिए कितना हम फास्ट सोच सकते हैं, क्योंकि आपका एयरफोर्स एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्विक हमें रिवीजन भी करना है, कॉन्सेप्ट भी बताना है, सारी चीज़ें करनी है 1 बाय 1। तो क्यों ना हम इसको हम एक पर्टिकुलर वे से लेके जाके अपना हम सारा सब कुछ दे दें, ठीक है। तो ये हमारा हुआ जाके है। नेक्स्ट मेरा 7 नंबर क्वेश्चन, ये 6 नंबर था, नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी, ठीक है, 1 + 4 + 7 अप टू डॉट के 18 पदों का योगफल, के 18 पदों का योगफल, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है 480 रहेगी, नेक्स्ट में है 477 रहेगी, 490 रहेगी, नेक्स्ट नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ से अगर मैं फर्स्ट टर्म के लिए बात करूँ वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस के लिए बात करूँ सेकेंड माइनस फर्स्ट कितनी रहेगी 3 रहेगी, n बराबर वैल्यू है 18 और हमें सम ऑफ n टर्म्स पूछ रहा है, सम ऑफ 18 टर्म्स तो हार्ट, तो ये हो जाएगा S18 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 18/2
और a कितना है 1 है प्लस का n-1 18 से घटेगा कितना बचेगा 17। d हमारा कितना है 3 है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 9 18, ये हो जाएगा 2 और 17 ताई कितना हो जाएगा 51। ठीक है 51 2 कितना हो जाएगा 53 का गुणा 9 में करवाएंगे 9 3 27 9 अपना 45 2 कितना हो जाएगा 47 477। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारे टफ नहीं है, बस केवल और केवल आपको लॉजिक पता हो। ओके नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के चौथवें एवं 16 पदों का योग 8 है। किसी समांतर श्रेणी के चौथवें तथा 16वें पदों का योग 8 है। तो हमसे कह रहा है तो 19 पदों का योगफल होगा। तो 19 पदों का योगफल है। ठीक है ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है 78 है, 76 वैल्यू है। ठीक है 78 76 80 एंड नन ऑफ दी। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। यहाँ पे कह रहा है कि 4th and 16th टर्म्स ऑफ सम इज इक्वल टू 8 है। तो a प्लस का 3d प्लस का a प्लस का 15d इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है 8 है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस का 18d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है अब हमें देखिए कह रहा है कि 19 पदों का योगफल। तो यस 19 इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 19 हाफ और ये हो जाएगा 2a प्लस 18 इंटू डी। अब हमने पढ़ रखा है 2a प्लस 18 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है 8। तो ये हो जाएगा यस 19 इज इक्वल टू 19 हाफ इंटू कितना 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो एस 19 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी मिल जाएगी 76। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि हमें ना आता हो, बस केवल और केवल क्वेश्चन को हमें करना था। ठीक है सो आज हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं जो कि आपकी एपी को देखते हुए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखते हुए यहाँ से क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटने वाला है। कोई भी कैसा क्वेश्चन आए आप कर लेंगे। और हाँ अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है, लग रहा है कि लॉजिकल है, तो मैं आपको जो डाउट क्लास होगी उसमें ज़रूर मैं लेके आऊँगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम। अपनी प्रैक्टिस जो है करते रहिए ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर है, पास में है, सॉरी क्लियर बोला मैंने, आपका एग्ज़ाम नियर है। नियर होने के साथ साथ आपका देखो एनडीए का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। अपनी मेहनत को दोगुना करिए और अपने आप को दिखाना है, अपनी तैयारी को एक एक्सट्रीम लेवल पे रखिए ताकि आपको कुछ करके लेके जाना है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।